तो चेरनोबिल हादसा ये एक ऐसा हादसा था कि उससे हज़ारों लोगों की तो मौत हुई थी, लेकिन साथ ही बहुत बड़ा जो एरिया था उसके आसपास का, वो और इंसानों के रहने लायक बचा ही नहीं था भाई। क्योंकि उसके आसपास इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया था, इतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी हो गई थी कि भाई अगर कोई इंसान जाता था उसको भी यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी जकड़ लेती और यहाँ पर उसको कैंसर हो जाता, दुनिया भर की और बीमारी हो जाती, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर भी कहते हैं। लेकिन अब एक और चीज़ ऐसी सामने आई है जिसको बोला जा रहा है कि चेरनोबिल 2.0 है, यानी कि चेरनोबिल का दूसरा रूप। क्योंकि यहाँ पर ओहियो राज्य है अमेरिका में, वहाँ पर एक ट्रेन ही डिरेल हो गई जिसमें से 150 डब्बों में से 50 डब्बों में केमिकल भरा हुआ था, जो जहरीला केमिकल था उसमें ब्लास्ट हो गया, और जो पूरा का पूरा केमिकल था उसके आसपास के एरिया में फैल गया, जिससे क्या हुआ, पूरा का पूरा एरिया ही कंटेमिनेट हो गया। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, क्यों इसको चेरनोबिल 2.0 कहा जा रहा है और किस तरह का मटेरियल यहाँ पर फैला है और क्या क्या हो रहा है इससे लोगों को। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करें, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है चेरनोबिल 2.0 व्हाई द ओहियो टॉक्सिक ट्रेन डिरेलमेंट इज बीइंग कंपेयर्ड टू द 1986 न्यूक्लियर डिजास्टर। यानी कि यहाँ पर चेरनोबिल 2.0 कहा जा रहा है, जो ट्रेन डिरेल हुई है ना, टॉक्सिक ट्रेन ओहियो राज्य में अमेरिका के, उसको यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है जो 1986 में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था चेरनोबिल नाम की जगह पर, जो अभी यूक्रेन में है, पहले वो यूएसएसआर में आती थी। और इसी तरह से यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको कवर किया है और बोला है चेरनोबिल 2.0 ओहियो ट्रेन डिरेलमेंट डिस्पर्स वाइल्ड स्पेकुलेशन फॉर मैनी इन्फ्लुएंसर अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, क्लेम्स अबाउट द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द ट्रेन डिरेलमेंट हैव गॉन फार बियॉन्ड नोन फैक्ट। यानी कि यहाँ पर इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट इतने ज़्यादा हुए हैं कि हमें तो उसके बारे में पता भी नहीं है, यानी कि ये जानकारी से भी बाहर की चीज़ है। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए चेरनोबिल 2.0 ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं अमेरिका के ओहियो राज्य में स्थित ईस्ट पैलेस्टाइन में हुए ट्रेन डिरेलमेंट के बारे में। तो हुआ यह है कि 3 फरवरी को एक मालगाड़ी जिसमें 150 डिब्बे थे, और उन 150 डिब्बों में से 50 डिब्बों में ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा जहरीली और ख़तरनाक थी। वो सामान लेकर इलिनॉइस राज्य से जा रही थी पेंसिल्वेनिया में। तो जैसे ही ओहियो का ईस्ट पैलेस्टाइन शहर के पास से ये मालगाड़ी गुजरी, तो तब इस ट्रेन के 150 डिब्बों में से 50 डिब्बे पटरी से ही उतर गए, और तब इनके एक के बाद एक आग लेने लगी, और साथ ही इसमें कई सारे ब्लास्ट हो गए, और इस चीज़ से पूरे वातावरण में काला धुआं फैल गया, और इस पूरा इलाका ही कंटेमिनेट हो गया इस चीज़ से। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह से ये पूरा का पूरा एरिया में काला धुआं के बादल आपको जगह जगह दिखाई देंगे, और आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर हर जगह आपको काला धुआं, ट्रेन डिरेलमेंट और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देगी जो होनी नहीं चाहिए थी। आप देख सकते हैं कि पूरा बर्बाद हो चुका है, यहाँ पर कंटेमिनेट हो गया है यार एरिया। इसके आसपास बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ें पाई जा रही हैं। अब ये रहा देखो, ये जलने के बाद का है, जिसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जहरीली चीज़ें यहाँ पर हर जगह आपको देखने को मिल रही है। हर जगह ये जहरीली चीज़ें फैल गई हैं। आप देख सकते हैं इसमें सफ़ेद सफ़ेद जो चीज़ दिखाई दे रही है वो विनाइल क्लोराइड है, जिसके बारे में हम अब आगे बात करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको हर जगह तबाही के मंजर दिखाई देंगे, और इसी चीज़ को बताया जा रहा है चेरनोबिल 2.0। और ये है वो जगह जहाँ पर ये हादसा हुआ है। इसका नाम है ईस्ट पैलेस्टाइन है। अब ये पैलेस्टाइन फ़लस्तीन वाला पैलेस्टाइन नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के ओहियो राज्य में स्थित एक शहर है, बहुत छोटा सा शहर है, जिसकी आबादी कोई 3-4 हज़ार ही होगी, जो बिल्कुल पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर से लगता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फ़लस्तीन के लोग रहते हैं, बल्कि यहाँ पर लोगों ने ये नाम इस जगह का दे रखा है। इसका फ़लस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद बहुत बड़े धमाके हमारे सामने हो, जो आप देख सकते हैं कि हर जगह यहाँ पर धमाके धमाके हो रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल मैप का स्क्रीनशॉट है, ये है आपका ओहियो राज्य का ईस्ट पैलेस्टाइन, जो बिल्कुल पेंसिल्वेनिया और ओहियो के बॉर्डर पर स्थित है। और इस पूरे धमाके के बाद लगभग 2000 लोगों को ईस्ट पैलेस्टाइन और आसपास के गांवों से इवैक्यूएट किया गया कि भाई अब यहाँ पर रहने का खतरा है, तो यहाँ से निकल जाओ और सुरक्षित स्थान पर रहो। और इसके साथ ही जो केमिकल के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद लीक हो रहे थे, तो उनको भी कंट्रोल बर्न यानी कि जानबूझकर जला दिया गया। यानी कि वहाँ पर आसपास गड्ढा खोदा, छेद करा डब्बों में, और डब्बों में से जो केमिकल निकला उसको वहीं पर ही जला दिया, ताकि कोई एक्सप्लोजन ना हो, यहाँ पर धमाके ना हो। लेकिन इसे जलाने की ज़रूरत क्या थी, ये तो बिना जलाए भी सेफली तरीके से लेकर जा सकते थे, लेकिन अमेरिकी सरकार ने तो वो जला ही दिया, जिससे आसपास का जो वातावरण था वो और ज़्यादा दूषित हो गया। हालांकि देखा जाए तो ये सब होने के 2 दिन बाद सरकार ने लोगों से कह दिया कि आप अपने अपने घरों में वापस आ सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग अब वापस अपने घर आने से डर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर
केमिकल की वजह से बहुत सारे जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है, जैसे कि लोमड़ी, चिकन और भी बहुत सारे दूसरे जानवरों की मौत हुई है। और कंट्रोल बर्न करने से केमिकल आसपास की नदियों में भी फैल गया, जिससे हजारों मछलियों की मौत हो गई जहरीले केमिकल की वजह से। और जिस केमिकल को सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है वो है विनाइल क्लोराइड, और इस विनाइल क्लोराइड को ही डिब्बों से ज़बरदस्ती निकाल कर जलाया गया है ताकि वो वातावरण को और ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा सके, लेकिन ये फिर भी फैल ही गया सब जगह। और इसके बारे में साइंटिस्टों ने भी वार्निंग दी है कि भाई जो एक्सीडेंट हुआ है ना, उससे वातावरण तो प्रभावित हुआ ही है, लेकिन इससे सीरियस हेल्थ इशू भी है। और जो ब्लास्ट हुए हैं और विनाइल क्लोराइड को जलाया गया है, उससे आसपास की हवा, पानी और मिट्टी सब दूषित हो गए हैं। और ये ऐसी चीज़ है जिससे कैंसर भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि विनाइल क्लोराइड क्या है, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा वार्निंग दी जा रही है, और इसको ज़्यादा नुकसान से बचाने के लिए इसे जानबूझकर जलाया भी गया है भाई, गड्ढा खोद कर। तो देखिए, विनाइल क्लोराइड से बहुत सारे रिस्क जुड़े हुए हैं भाई। पहला तो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके देखने को मिल रहे हैं। और ये एक बार आग पकड़ ले तो धमाका तो ज़रूरी होता है। और इस चीज़ से विनाइल क्लोराइड को हैंडल करने वाले जो क्रू है उनकी भी जान जा सकती है, बल्कि इससे आसपास की जो इमारतें हैं या वातावरण है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। और जो आपने काला धुआं देखा था, इससे क्या हो सकता है, इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है एसिड रेन का। एसिड रेन का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये बादलों में घुल जाते हैं, और घुलने के बाद जो बूंदें होती हैं पानी की, उसके साथ मिलकर ये एसिड रेन करते हैं। और जब ये एसिड रेन होगी तो ऐसा तो नहीं है कि ये ईस्ट पैलेस्टाइन में होगी, बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर कहीं पर भी ये एसिड रेन हो सकती है। और आपने पीवीसी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इसका नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो प्लास्टिक। और जो प्लास्टिक का सबसे मेन एलिमेंट होता है वो होता है विनाइल क्लोराइड, और इसी से ही प्लास्टिक बनाया जाता है भाई। और इसके अलावा ये एलिमेंट कार्सिनोजन है, यानी इससे कैंसर होता है, और मेनली इससे लीवर कैंसर, ल्यूकीमिया और लंग कैंसर होता है। और आप खुद ही सोचिए कि जिस इलाके में आप रह रहे हो और वहाँ पर इस तरह से कैंसर फैलाने वाले केमिकल फैल जाए तो क्या वो जगह रहने लायक होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी भाई। तो ऐसा ही ईस्ट पैलेस्टाइन के बारे में भी बताया जा रहा है। और अगर इसका थोड़ा सा भी एक्सपोजर इंसानों को हो जाए तो कई सारी बीमारी हो जाती है, और ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, और फिर उसके बाद में मौत। और शायद वहाँ या उस इलाके के आसपास रहना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया है भाई। लेकिन सरकार का इसमें सोचना अलग है, क्योंकि देखा जाए तो सरकार ने ये बताया है कि वहाँ पर किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है, और वहाँ पर अब किसी भी तरह की कोई खतरनाक चीज़ भी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ये चीज़ लगातार मॉनिटर कर रही है कि भाई और क्या खतरा हो सकता है। और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने लोगों से कह दिया कि अब आप अपने अपने घरों में रहने के लिए आ सकते हो। और बहुत सारे लोग रहने आ भी गए हैं, लेकिन वहाँ पर यह रिपोर्ट आ रही है कि लोगों को बीमारियाँ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, और जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, पूरे शहर में केमिकल की बदबू फैल गई है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि कंटेमिनेशन को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है वहाँ पर। तो देखिए, कंटेमिनेशन को रोकने के लिए इस तरह के यहाँ पर जुगाड़ कर रही है सरकार। वहाँ पर आप देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर विनाइल क्लोराइड फैला हुआ है। तो उसको सोखने के लिए ये इस तरह के जो डंडे से हैं उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया है वो, जिससे कि ये सोख ले, और इसको सोखने के बाद इसमें से जो विनाइल क्लोराइड है उसको निचोड़ के बाहर फेंक दें। और इस तरह से यहाँ पर ये रोक रहे हैं। देख सकते हैं आप कि काफ़ी ज़्यादा असरदार भी है ये रोकने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो आप देख सकते हैं कि विनाइल क्लोराइड फैला हुआ है सफ़ेद सफ़ेद, लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर जो है विनाइल क्लोराइड नहीं दिखेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा असरदार साबित हो रही है भाई चीज़। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट को चेरनोबिल से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन ये चेरनोबिल क्या था? तो देखिए, 1985 में तब यूएसएसआर में एक जगह होती थी चेरनोबिल, वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता था। लेकिन आज के समय में आपको ये यूक्रेन को देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर कई सारे मिस्टेक और इग्नोरेंस से न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो रिएक्टर था वो फट गया, और उससे पूरा रेडियो एक्टिव मटेरियल आसपास के इलाकों में फैल गया। और धमाके से इमीडिएटली तो 50 लोगों की मौत हुई, और इसके रेडिएशन से हज़ारों लोगों की मौत हो गई आने वाले सालों में। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो रिएक्टर था वो फट गया, जिसके कारण यहाँ से रेडियो एक्टिव जो मटेरियल था वो पूरे के पूरे इलाकों में फैल गया। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, पूरी की पूरी फैक्ट्री, जो पूरा पावर प्लांट था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। और ये इतना ज़्यादा फैल गया कि इसके आसपास कई शहरों को खाली कर दिया गया। और इसी में ही आता है एक प्रिप्यात शहर, जहाँ पर आपको लोगों के रहने की सारी सुख सुविधाएं दी गई थी, लेकिन रिएक्टर में ब्लास्ट होने की वजह से ये पूरा शहर ही खाली हो गया। यहाँ के जो लोग थे वो इस शहर को छोड़ गए, और अब इस शहर में कोई रहता ही नहीं है। और अब इसे एक घोस्ट टाउन कहा जाता है, क्योंकि रहता ही नहीं है। झूले भी ऐसे छोड़ के चले गए, आपको यहाँ पर लोगों के बिखरे हुए सामान मिलेंगे, सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पर लोग रहते वाला कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन रेडिएशन आज भी इसमें से निकल रही है, और इस रेडिएशन को फैलने से रोकने के लिए ही जिस रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ था ना, तो उस रिएक्टर को अब ढक दिया गया है इस तरह से। और इस पूरे हादसे को दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर कहा जाता है, जिसका असर 40 साल से हमें देखने को मिल रहा है आज भी। और इसीलिए आज इसको रोकने के लिए इस तरह का कवर लगा दिया गया है।
हालांकि देखा जाए तो सरकार इस रेल हादसे को एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर तो मान रही है, लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये टॉक्सिक केमिकल इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव मटेरियल खतरनाक होते हैं। क्योंकि आप टॉक्सिक केमिकल को तो साफ कर सकते हैं और ये आसानी से हट सकता है, लेकिन ऐसा आप रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ नहीं कर सकते हो। वो सालों साल भी नहीं हटेगा। आप खुद चेरनोबिल में देख सकते हो कि चेरनोबिल पावर प्लांट के आसपास 15 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको एक्सक्लूसिव जोन बना दिया गया, यानी कि वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। और अगर कोई वहाँ पर घूमने भी जाता है तो एक्सक्लूसिव जोन में तो जाने की इजाज़त तो है नहीं, और उसके आसपास जाने से पहले भी लोगों से पेपर पर साइन कराए जाते हैं और इसमें लिखा होता है कि आपको रेडियो एक्टिविटी हो गई तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप ये अपने खुद के रिस्क पर जा रहे हो। तो आज भी चेरनोबिल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये रेल हादसा अभी कम खतरनाक नहीं है। लेकिन चेरनोबिल से इसकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों हादसों का कारण अलग अलग है। लेकिन इस पूरे हादसे का फ़ायदा चाइना उठा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो आपको तो पता ही है कि चाइनीज़ गुब्बारे की वजह से चाइना और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन देखने को मिल रही है। क्योंकि चाइना ने यहाँ पर अमेरिका के ऊपर गुब्बारा छोड़ दिया था, एक स्पाई बलून, जिससे क्या होता था कि चाइना जो अमेरिका की जासूसी करता था स्पाई बलून के जरिए, तो अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर फाइटर जेट की मदद से इस गुब्बारे को ही फोड़ दिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो इस गुब्बारे की वजह से यहाँ पर दोनों देशों के बीच में टेंशन देखने को मिल रही है और अमेरिका यहाँ पर चाइना को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ओहियो डिरेलमेंट यहाँ पर चाइना के लिए एक मौका लेकर आया है अमेरिका को घेरने का, और यहाँ पर चाइना इसे अमेरिका की गई एक बहुत बड़ी गलती बता रहा है और ये कह रहा है कि यहाँ पर अमेरिका ने अपने ही नागरिकों की ज़िंदगी खतरे में डाल दी है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी देखने को मिल रही है, ग्लोबल टेंशन देखने को मिल रही है और जियो पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अब कंपनसेशन की डिमांड भी की है। अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है क्या नहीं, क्या इस पूरे हादसे से चाइना फ़ायदा उठाता है या फिर यूएसए, ये तो देखने वाली बात होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।